हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे टेक्निकल आर्ट जो फार्म है भरे जा रहे हैं उसके बारे में। तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बताया था कि इस फार्म को आप कहां से डाउनलोड करेंगे, इसकी फ़ीस क्या है और ये कहां पे जमा करेंगे आप। ठीक है, तो दोस्तों इसके बारे में हमने थोड़ी जानकारी दी थी। अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप देख लीजिएगा। तो उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे आज इस फॉर्म को पूरा भरने की जो तरीका है, इसमें क्या कौन कौन से स्टेप भरे जाएंगे और इस फॉर्म को, ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच होंगे और आप जमा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं फॉर्म को, जिससे आप अच्छे से समझ सकें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखिए जो फोटो का जो यहाँ पे जो पैराग्राफ बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ है प्रजाति का पासपोर्ट साइज का फ़ोटो यहाँ पे लगाना है दोस्तों। और इस पे कोई भी मोहर या सिग्नेचर ना हो उस फोटो के ऊपर। और उस फोटो के बैक में आप अपना नाम और आप अपने पिताजी का नाम लिखेंगे। उसके बाद ही आप इस फोटो को इस पे चिपकाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस फॉर्म के साथ दो फोटो लगेंगी। आप इस फॉर्म के ऊपर एक फ़ोटो को लगाएंगे और दूसरी फ़ोटो आप इस फॉर्म के साथ अलग से कॉलेज को देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो पहला जो नंबर है, यहाँ पे नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि अग्रसारण पत्राचार पंजीकरण केंद्र के स्थानांगत जो है विद्यालय की 6 अंक की यूजर आईडी। तो दोस्तों ये पहला, दूसरा, तीसरा आपको कोई भी नहीं भरना है। चौथे नंबर पे दिया हुआ है पत्राचार पंजीकरण केंद्र के विद्यालय का नाम। तो दोस्तों जिस कॉलेज में आप इस फॉर्म को भर के जमा करेंगे उस विद्यालय का नाम यहाँ पे आपको भरना है, इस जगह पे। ठीक है दोस्तों, पूरा का पूरा नाम आप उस स्कूल का यहाँ पे भर देंगे जहाँ पे आप इसको जमा करेंगे। उसके बाद नीचे आ जाते हैं 5वें नंबर पे। यहाँ पे दिया हुआ है कैंडिडेट नेम इन कैपिटल लेटर। ठीक है दोस्तों, प्रार्थी का नाम अंग्रेजी में, नाम के साथ श्री कुमारी अथवा श्रीमती नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 5वें नंबर पे जो खाने बने हुए हैं यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है। दोस्तों ये जो भी पूरा फार्म है, ये इसमें नाम और डिटेल जो भी भरेंगे आप हाई स्कूल की मार्कशीट से ही भरेंगे। जैसा उसमें नाम लिखा हुआ है आप सेम इसमें वैसा ही लिखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कैपिटल लेटर में आप अपना फर्स्ट नेम भरेंगे। उसके बाद एक खाना छोड़ के आप अपना सेकंड जो है नेम भरेंगे। तो जैसे अचल नाम है मेरा, तो ACHAL इतना लिखने के बाद यहाँ पे एक खाना छोड़ देंगे। उसके बाद हम अपना सर नेम लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको अपना कैपिटल नेम भरना है। उसके बाद दोस्तों मदर का नाम भी इसी तरीके से भरना है और फादर नाम जो है वो भी इसी तरीके से भरना है कैपिटल लेटर में। ठीक है दोस्तों, 7वें नंबर पे आप देख सकते हैं फादर का नाम दिया हुआ है, उसको भी इसी तरीके से आपको भरना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम इस फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है परीक्षार्थी का नाम 5(1) में, परीक्षार्थी का नाम हिंदी में, नाम के साथ श्री कुमारी अथवा श्रीमती ना लगाएं। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपके सामने खाने दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको कैंडिडेट का नाम ही लिखना है जिसका भी फॉर्म होगा, मतलब जो भी बंदा फॉर्म जमा करेगा। तो यहाँ पे जैसे लिखना है अचल, तो पहले खाने में आ बनाना है, फिर चा बनाना है, फिर ला बनाना है, फिर एक खाना छोड़ देना है, फिर उसके बाद सर नेम लिखना है। तो दोस्तों ये जो नाम होगा ये आप हिंदी में लिखेंगे और जो भी आपका अंग्रेजी में कैपिटल लेटर में आप नाम को लिखेंगे वैसा ही सेम आपको हिंदी में यहाँ पे लिखना है। ठीक दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे आप अपनी मात्राएं जो हैं वो गलत नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, नहीं तो होगा क्या कि जो आपका जो एग्ज़ाम देंगे, आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें भी जो नाम होगा वो गलत ही छप के आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से कैंडिडेट का नाम हिंदी में, ऊपर से फिर जो 6(1) पे आप देख सकते हैं माता का नाम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी आप अपनी माता का नाम हिंदी में और पिता का नाम हिंदी में भरेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में आपको सिर्फ एक खाना छोड़ना है और नाम भरना है। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं 8वें नंबर पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्स कोड। ठीक है, तो यहाँ पे आप मेल हैं कि फीमेल हैं। अगर आप मेल हैं तो यहाँ पे मार्किंग लगाएंगे। ठीक है, और अगर आप जैसे यहाँ पे अगर आप मेल हैं तो इस तरीके से मार्किंग लगा देंगे, और अगर आप फीमेल हो तो यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग लगा देंगे। फिर उसके बाद दिया है जाति कैटेगरी कोड। तो यहाँ पे अनुसूचित जात अगर है
तो आप यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग लगा देंगे और सारे जो खाने हैं छोड़ देंगे। और अगर आप पिछड़ी जात के हैं तो यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग लगा देंगे और छोड़ देंगे। इसी तरीके से 10 नंबर पे आप देख सकते हैं आपका माध्यम दिया हुआ कि आप कैसे एग्ज़ाम देना चाहते हैं, हिंदी मीडियम में या अंग्रेजी मीडियम में। तो अगर आप हिंदी मीडियम में देना चाहते हैं तो इस तरीके से मार्किंग कर देंगे और अंग्रेजी वाला छोड़ देंगे। बट अगर आप अंग्रेजी माध्यम में देना चाहते हैं तो इस तरीके से मार्किंग कर देंगे, आप हिंदी वाले को छोड़ देंगे। उसके बाद दोस्तों दिया हुआ विषय वर्ग का कोड तथा नाम। तो दोस्तों विषय वर्ग का कोड जो है ये हम आपको बता देते हैं कि ये आप कहाँ से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके फार्म के जो है नीचे आ जाते हैं। आप देख सकते हैं जो हमारा 5वें नंबर का जो फार्म है, मतलब इसी में जो पेज लगा हुआ है पीडीएफ में, उसमें जो है विषय के बारे में और उसके कोड और विषय कौन से हैं सारे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है मानविकी वर्ग ए, और इसमें जो आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं और जो इस फार्म को जिसलिए भर रहे हैं मैक्सिमम बच्चे उसको भरते हैं 141, मतलब जो प्रावधानिक कला कह सकते हैं कि टेक्निकल आर्ट का जो फार्म जो बच्चे भरते हैं वो इस कोड को भरेंगे 141 और चित्रकला प्रावधानिक। ठीक है दोस्तों, तो ये भरा जाएगा। तो ये आप नोट कर लीजिएगा 141 चित्रकला प्रावधानिक, और ये पड़ेगा मानवीय वर्ग ए में। ठीक है दोस्तों, तो हम फिर ऊपर चले जाते हैं और ये फार्म खुल गया। अब यहाँ पे दोस्तों विषय वर्ग का कोड जो है, यहाँ पे वर्ग जो है ए हो जाएगा और विषय वर्ग का नाम हो जाएगा जो 141 प्रावधानिक कला। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये दोनों चीज़ नोट हो जाएंगे। इसी तरीके से 12 नंबर दिया हुआ है एग्ज़ाम टाइप। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर सारे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप संपूर्ण परीक्षा पे टिक कर देंगे, और अगर आप सिंगल परीक्षा दे रहे हैं तो आप अतिरिक्त विषय विनियम को टिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद दिया है 13 नंबर प्रथम विषय, मतलब दोस्तों इस फॉर्म को जो है 18 विषयों के साथ आप भर सकते हैं। ठीक है, बट दोस्तों ये जो आप भर रहे हैं ये सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट के साथ आप भर रहे हैं टेक्निकल आर्ट, तो सिर्फ एक ही को भरेंगे। तो यहाँ पे प्रथम विषय दिया हुआ फर्स्ट सब्जेक्ट, तो विषय कोड यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 41। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे विषय का नाम हो जाएगा प्रावधानिक कला। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद आप 14, 15, 16 और 17, 18 को छोड़ देंगे इसी तरीके से, और 19 को भी। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ 20 कृषि भाग 2 की परीक्षार्थी के लिए, तो ये भी आपके जो है काम का नहीं है, तो इसको भी आप छोड़ देंगे। उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे इस फार्म में। फर्स्ट पेज में सिर्फ आपको इतनी डिटेल भरनी है। उसके बाद आप सेकेंड स्टेप में आ जाते हैं, सेकेंड फॉर्म पे, मतलब सेकेंड पेज पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ है 21 नंबर जो सेकंड पेज में होगा। फॉर्म का जो सेकंड पेज है उसमें आपका 21 नंबर। यहाँ पे दिया हुआ है हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष तथा अनुक्रमांक अंकित करें। तो यहाँ पे परीक्षा संस्था बोर्ड का नाम, मतलब जहाँ से आपने हाई स्कूल जो है किया था आपको उस बोर्ड का नाम लिखना है। अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से किया तो आपने सीबीएसई बोर्ड यहाँ डाल देना है, और अगर आपने यूपी बोर्ड से किया था तो आपको यूपी बोर्ड यहाँ पे डाल देना है। ठीक है दोस्तों, इस जगह पे आपको यूपी बोर्ड डाल देना है, और कौन से वर्ष में आपने जो है हाई स्कूल पास किया था वो वर्ष यहाँ पे डाल देना है, और आपके हाई स्कूल में जो रोल नंबर है वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद दोस्तों आप 22 नंबर पे आ जाते हैं। 22 नंबर में दिया हुआ परीक्षार्थी का 12 अंकीय आधार नंबर। तो यहाँ पे दोस्तों आप अपना जो है आधार नंबर जो है 12 अंकों का यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद 23 नंबर पे आ जाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ परीक्षार्थी का 10 अंकीय मोबाइल नंबर। तो दोस्तों आप यहाँ पे अपना एक मोबाइल नंबर डाल देंगे जो हमेशा चलता रहे। दोस्तों यहाँ पे जो आप नंबर डालेंगे वो हमेशा जो है ऐसा नंबर डालेंगे जो यूज होता है, क्योंकि दोस्तों कई बार होता है कि फार्म में आप कुछ मिस कर देते हैं या गलत भर देते हैं, तो जो टीचर होते हैं जहां आप इस फॉर्म को जमा करेंगे वो आपको इसी नंबर के थ्रू कांटेक्ट करेंगे। तो अगर यदि आप नंबर बंद दे देंगे तो आपसे जो है कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, और आपका जो मार्कशीट बन के आएगा उसमें गलत डिटेल ही आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से 23 नंबर हो जाता है। अब यहाँ पे आ जाए तो दोस्तों हम यहाँ पे आ जाते हैं 24 नंबर पे। ठीक है दोस्तों,
तो 24 नंबर पे दिया हुआ है इंटरमीडिएट वर्ष 2003 की व्यक्तिगत परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से परीक्षार्थी का इंटरमीडिएट में अनुत्तीर्ण होने संबंधी विवरण। दोस्तों 24 अब यहाँ पे आप देख सकते हैं परीक्षार्थी की श्रेणी दो, तो उसके ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है 24 से 32 तक जितने भी नंबर हैं, मतलब जितने भी स्टेप दिए हुए हैं, उनमें से अगर आप उन श्रेणियों से अगर आप संबंधित हैं तो ही उनको जो है भरेंगे, वरना ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो 24 नंबर है उसमें दिया हुआ है यदि आप इंटर में मतलब फेल हो गए थे तो आप यहाँ पे अपना डाटा भरेंगे। तो दोस्तों मैक्सिमम जो लोग हैं टेक्निकल आर्ट फॉर्म के, तो वो अनुत्तीर्ण नहीं होते हैं, मतलब वो यूपी टीजीटी के फॉर्म के लिए इस फॉर्म को भरते हैं, तो यहाँ पे आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप इंटर कर चुके हैं तो आपको इसको भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों हम नीचे आ जाते हैं 25 नंबर पे। तो दोस्तों 25 नंबर पे आ जाते हैं। जो 25 नंबर में दिया हुआ है कि इंटरमीडिएट वर्ष 2023 की व्यक्तिगत परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु कक्षा 12 के लिए पत्राचार शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के 1 वर्षीय पत्राचार पाठ्यक्रम हेतु पंजीकरण कराने वाले जो हैं परीक्षार्थी हेतु। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे वो बच्चे इसको भरेंगे, इस जो श्रेणी को वो बच्चे भरेंगे जो 11th के बाद जो इंटर में आते हैं, मतलब इंटर जैसे फर्स्ट ईयर जो पास करते हैं 11 वो जब सेकेंड ईयर में आते हैं, फिर वो जब इस प्राइवेट फर्स्ट ईयर करते हैं, फिर उसके बाद जब इंटर का फॉर्म भरते हैं तो वो बच्चे यहाँ पे डिटेल को फिल करेंगे। बट दोस्तों अगर आप रेगुलर हैं और आपने इंटर कर चुके हैं तो इस फॉर्म को मतलब इस श्रेणी को आप नहीं भरेंगे 25 नंबर को। ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पे और स्क्रॉल करेंगे 26 नंबर में आप देख सकते हैं कि इंटरमीडिएट व 2023 की व्यक्तिगत परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पत्राचार शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के 2 वर्षीय पत्राचार पाठ्यक्रम हेतु पंजीकरण करने वाले परीक्षार्थियों हेतु, मतलब दोस्तों 2 साल फर्स्ट ईयर और इंटर जो 2 बच्चे दोनों मतलब फॉर्म को भरना चाहते हैं, ठीक है, वो इसको भरेंगे इस श्रेणी को। बट दोस्तों आप इंटर कर चुके हैं तो आपको ये नहीं भरना है। 26 भी छोड़ देंगे और आपको 27 भी नहीं भरना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो बच्चे 11th में उत्तीर्ण हो गए हैं और इंटरमीडिएट में जो बच्चे पास होने की बजाय फेल हो गए थे, सिर्फ वही 27 नंबर को भरेंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम 28 नंबर पे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका जो है 28 नंबर, ये आपका जो है भरने वाला ऑप्शन है। तो इसमें दोस्तों आपको करना क्या है, पूर्व में इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके वे छात्र, मतलब दोस्तों पहले जो बच्चे इंटर पास कर चुके हैं छात्र छात्रा जो उत्तीर्ण कर चुके हैं विषयों के साथ अतिरिक्त परिषद विनियम के अंतर्गत अन्य विषयों को, जैसे 4 जो सब्जेक्ट हैं उनमें भाग ले सकते हैं। मतलब जो दोस्तों इंटर कर चुके हैं वो चाहें तो एक नहीं 4 सब्जेक्ट के साथ आप इंटर को दोबारा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे आप अगर आर्ट साइड से पढ़े हैं तो अगर आप मैथ से पढ़ना चाहते हैं तो आप मैथ से भी इंटर को प्राइवेट मतलब फार्म भर के आप इंटर पास कर सकते हैं। इसी तरीके से आप बायो से भी कर सकते हैं। बट दोस्तों हम यहाँ पे आज बात कर रहे हैं टेक्निकल आर्ट के बारे में, तो हम आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे शिक्षा बोर्ड का नाम जहाँ से आपने इंटर पास जो किया है, तो यहाँ पे आपको यूपी बोर्ड डाल देना है इस स्थान पे 28 नंबर में, और यहाँ पे आपको किस वर्ष आपने इंटर पास किया है वो डाल देना है, और यहाँ पे आपको अनुक्रमांक रोल नंबर डाल देना है इंटर का, इंटर की मार्कशीट का जो आपके पास होगी, और यहाँ पे आपको जो है जिस सब्जेक्ट के साथ मतलब आपको इंटर करना है दोबारा आपको वो यहाँ पे डाल देना है। तो आपको दोस्तों 141 कोड के साथ प्राविधिक कला यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम 28 नंबर के नीचे आ जाते हैं, स्क्रॉल करते हुए अब हम तीसरे पेज पे पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कारागार में निरुद्ध छात्र छात्रा, मतलब आप किसी भी जेल या कारखाने में नहीं बंद हैं कारागार में, तो इसको भी आप छोड़ देंगे। 30 नंबर को भी छोड़ देंगे। आप कोई भी भारतीय सेना में सम्मिलित या मतलब कोई जॉब नहीं कर रहे हैं तो इसको भी छोड़ देंगे। 31 नंबर है, आपको इसको भी छोड़ देना है। ठीक है दोस्तों। 32 नंबर को भी नहीं भरना, इसको भी छोड़ देना है। 33 नंबर जो है इसको दोस्तों आप भर देंगे। यहाँ पे दिया हुआ है
प्रछाती की ईमेल आईडी, यहाँ पे अगर आपकी ईमेल आईडी है तो आप फिल कर देंगे, और अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है प्रछाती का हस्ताक्षर। तो दोस्तों इस जगह पे जो 33 नंबर में थोड़ी डिटेल आपको भरनी है। प्रछाती का स्थायी पता, जहाँ आप रहते हैं दोस्तों, जो आपका आधार कार्ड जिस पे एड्रेस पड़ा हुआ है वो यहाँ पे आप फिल कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ पत्र व्यवहार का पता, यहाँ पे आप उसी पते को भर देंगे जो आपने पहले भरा था स्थायी पता में। मतलब आपके दोनों जो एड्रेस है सेम हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों। स्थायी पता का मतलब होता है दोस्तों जहाँ आप परमानेंट एड्रेस, मतलब जहाँ आप रहते हैं, हमेशा आपका घर हो। और पत्र व्यवहार का पता वो होता है जहाँ आपसे कांटेक्ट किया जाता है, मतलब करंट एड्रेस, जहाँ आपसे मतलब अगर आपका कोई निवास कहीं और का है और आप रहते कहीं और हैं तो आपका जो निवास होगा वो स्थायी पता में आएगा, और आप जहाँ रहते हैं वो पत्र व्यवहार में आप भर सकते हैं। ठीक है। पर दोस्तों अगर आप स्थायी पता सेम रख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों दिया है जांचकर्ता के हस्ताक्षर एवं दिनांक। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, ब्लैंक छोड़ देना है, मात्र आपको स्थायी पता भरना है बस। उसके बाद दोस्तों हम नीचे और स्क्रॉल करेंगे, और इसी में नीचे दिया हुआ है प्रछाती के हस्ताक्षर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रछाती के हस्ताक्षर। तो यहाँ पे आपको जो है सिग्नेचर करने हैं अपने। ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसी में एक और दिया हुआ है कि जांचकर्ता के हस्ताक्षर। इस पे आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, सिर्फ आपको प्रछाती के हस्ताक्षर पे अपने सिग्नेचर करने हैं। उसके बाद हम चौथे पेज पे आ जाएंगे, फार्म के चौथे पेज पे। यहाँ पे दिया हुआ है प्रछाती का घोषणा पत्र, अनुबंधन पत्र। तो दोस्तों इसको आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, आपको अपने हाई स्कूल का जो भी आपने जो एग्ज़ाम दिया था उसके बारे में बताना है कि मैंने ये एग्ज़ाम कब दिया था, कहाँ से दिया था, बस उसकी डिटेल देनी है। उसी का आप जो है वेरीफाई करेंगे। तो इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस घोषणा पत्र में अनुक्रमांक, तो यहाँ पे दिया मैंने हाई स्कूल की परीक्षा अनुक्रमांक, तो आपको रोल नंबर भरना है और वर्ष भरना है स्कूल को पास करने का। ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है मेरा इंटरमीडिएट का परीक्षा फल अभी तक रुका है, जिसका वर्ष अनुक्रमांक है। तो दोस्तों इसको आप चाहें तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं और चाहे तो आप उसको भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रछाती के हस्ताक्षर दिया हुआ है, यहाँ पे आप अपना जो है सिग्नेचर करेंगे, और जिस दिन आप फॉर्म को जमा करेंगे वो डेट डाल देंगे और प्रछाती का पूरा पता भर देंगे। ठीक है दोस्तों, तीनों चीज़ आपको यहाँ पे भरनी है, और आपको मोबाइल नंबर भी भर देना है। ठीक है दोस्तों। और आपको इसके पेज में कुछ नहीं करना है, और आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे जब, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ है प्रछाती के पिता या अभिभावक की घोषणा। तो यहाँ पे आप अपने जो है अभिभावक का नाम, मतलब आपके पिताजी का नाम भरा जाएगा, उनका पता भरा जाएगा, यानी कि आपका पता भरा जाएगा, और उनके हस्ताक्षर लगेंगे अभिभावक के, मतलब आपके पिताजी माताजी के जो भी आपका अभिभावक हो, यहाँ पे हस्ताक्षर होंगे। और आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं या अपने पिताजी का मोबाइल नंबर दे सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे, नीचे आ जाएंगे, दिया हुआ है अग्रसारण अधिकारी का प्रमाण पत्र। इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, छोड़ देना है। 5वें पेज पे आ जाएंगे। तो दोस्तों 5वें पेज पे आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट के बारे में दिया हुआ है और उनके कोड दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप पढ़कर समझ सकते हैं, बट आपको इसमें कुछ भी छेड़खानी, कुछ भी नहीं भरना है। ठीक है। इसको स्क्रॉल करेंगे, नीचे चले जाएंगे, 6 नंबर पेज पे आ जाएंगे। इसमें भी आप डिटेल अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, बट इसमें कुछ भी आपको भरना नहीं है। उसके बाद 7 नंबर पे आएंगे। तो दोस्तों 7 नंबर पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है दिया हुआ है मैंने प्रछाती, मतलब यहाँ पे एक रसीद दी हुई है लाइनिंग के नीचे, प्राप्त रसीद। तो दोस्तों जब आप फॉर्म को जमा करेंगे उसके बाद ये जो रसीद है जो है टीचर आपको फाड़ के इसकी जो है रिसीविंग दे देगा, जिससे आप ये हो जाएगा कि आपने फॉर्म को जमा कर दिया है। ठीक है, इतनी धनराशि के साथ इसमें लिखा हुआ है। और दोस्तों इस फॉर्म को जब आप जमा करेंगे तो बहुत सारे कॉलेज इस रसीद को फाड़ के नहीं देते हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्तों।
इसके बाद हम और स्क्रॉल करेंगे, नीचे आ जाएंगे 8 नंबर पेज पे। तो दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ पहले वाली जो कोड सब्जेक्ट के साथ कोड डिटेल दी हुई है वो भी इसी पेज पे दी हुई है इंग्लिश वर्जन के साथ। तो दोस्तों ये आपका जो फॉर्म है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इस फॉर्म को भरने के बाद आपको करना क्या है, इसमें आपकी एक फ़ोटो लगेगी और एक अलग से फ़ोटो आप इसके साथ जमा करेंगे। और उसके साथ दोस्तों हाई स्कूल की मार्कशीट प्लस इंटर की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी और हाई स्कूल की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड प्लस निवास, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देनी होंगी। और दोस्तों एक एफिडेविट भी लगेगा, ठीक है, जो आपके नज़दीकी तहसील में बनेगा। उसको भी आप 100 रुपये देकर किसी भी तहसील में अपने एरिया के बनवा कर इसके साथ सबमिट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था पूरा फॉर्म जमा करने का प्रोसेस। अगर आप कुछ भी पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।